ध्यान दीजिएगा, एक कविता हम लिखे कल, लेकिन स्टोरेज नहीं था इसलिए वीडियो पूरा नहीं बन पाया। एक शायरी वाले प्लेटफॉर्म पे जगदम्बा ट्रेवल्स टूर एंड कार्गो एजेंसी करके जो यूट्यूब चैनल है उस पर तो हो गया, उस पर 1500 अब मेरे शायरी के वो है इस समय, और 10 कलेक्शंस हो चुके हैं मेरे शायरी के। 2024 से हम कलेक्शन जो बना रहे हैं 10 कलेक्शन हो चुके हैं, और ये जो कलेक्शन चल रहा है वो 10,000 शायरी का एक दूसरा कलेक्शन चल रहा है। तो उसमें भी 197 दो 250 लिखा चुका है। 2029 तक 10,000 कलेक्शन का एक वो है, लेकिन हो नहीं पाएगा। उम्मीद है कि वो चलेगा, क्योंकि जिस दिन हम ये बोले थे कि 10,000 कलेक्शन है उस दिन हमें 1 सब्सक्राइबर तुरंत मिल गए थे। जो भी हैं मेरे शायरी के फ़ैन हूँ तुरंत मिल गए थे। तो कविता देखिए, बहुत जिद करती थी मैं, ठीक। शादी के पहले ना अक्सर माएँ बोलती हैं कि जो बच्ची लड़कियां जिद्दी होती हैं उनका ससुराल में कैसे ठिकाना होगा। अब तो माँ दुनिया में है नहीं। बहुत प्यार से वो भी पाली हमको, कभी हमें एक थप्पड़ भी नहीं मारी, ताने भी नहीं मारती थी, लेकिन उनका शांति से बोला हुआ वर्ड ही बहुत ख़तरनाक होता था। जैसे वो जानती थी कि हम 2 से 4 बजे तक भोर में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली थी। हम और दोपहर में या दिन में पढ़ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रिश्तेदार के भी बच्चे रहते थे, सब कुछ बहुत। तो औरतें भी और भी अदर तरीके के फैक्टर्स, तो पढ़ पाना, नोट्स बना पाना बहुत मुश्किल था। और हम साइंस, लॉ और फिलॉसफी, मास्टर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज़ों के स्टूडेंट शुरू से रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत रहती है। तो हम 4 बजे के बाद सोते थे। वो जानते थे कि क्योंकि जब किचन में कुछ भड़कता था ना तो हम चाय बनाने जाते थे। तो स्टार्टिंग में जब 1-2 बार वो दौड़ी दौड़ी आती थी कि बिल्ली घुस गई, फिर देखती थी हमें तो वो समझ जाती थी कि हम हैं। तो हम भोर में उठ के चाय बनाएं, चाहे रात को 12 बजे चाय बनाएं, तो उनको पता रहता था कि हम ही हैं। फिर भी वो जाके देख लेती थी कि कहीं अगर हम ना हो तो बिल्ली अगर हो तो नुकसान करेगी। तो अब सोचिए, उनको पता है कि हम भोर में पढ़ रहे हैं, तो हमारी अगर झटके से 5 बजे नींद आ गई, 5 बजे अक्सर ना 5:30 से 5:30 बजे बड़ी अच्छी नींद आती थी। 6 बजे तक अगर हम सो जाएं आधा घंटा, तो आके चाय लेके बेड टी हमें वो देती थी, चाय लेके आती थी और बोलती थी का हो बबनी, सब जाग गए तो हर बिहान कब हुई, जबकि वो जानते थे कि हम जगे हुए हैं। तो ऐसे तो वो बोलती थी। तो देखिए क्या बोलती थी, बहुत जिद करती थी मैं। वो जमाना माँ का था, माँ के अनुसार हम बहुत ज़िद्दी थे, बहुत जिद करती थी मैं। वो ज़माना माँ का था, अब माँ नहीं तो जिद भी नहीं। तब मेरी एक खामोशी भी मेरी जिद समझी जाती थी। अगर हम चुप हो जाएं किन्हीं वजह से, बाहर कुछ हुआ हो, माँ को लगता था ज़रूर कुछ हम बोल दिए हैं जिस पे ये जिद करके बैठी हुई है, तब एक खामोशी भी मेरी जिद समझी जाती थी। वजह चाहे जो भी हो, पर माँ के ताने मिलते थे। मानो माँ बहुत परेशान हो इस खामोशी की वजह सुनने को, खामोशी में छुपे राज वो उसकी हर बात समझने को। अब माँ नहीं, फिर जिद भी नहीं, कुछ समझ नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ समझ नहीं ऐसी बात नहीं, जुबान पक्की है अब, भूल करने वाला वो दौर नहीं। कुछ समझ ना आया बात हमें, कब इस जुबा के शब्द सयाने हुए, अब इसकी है हर बात नहीं। कब ये जुबा के शब्द सयाने हुए, अब इसकी है हर बात नहीं। कब इस जुबा के शब्द सयाने हुए, अब इसकी है हर बात नहीं। अब गलती में भी समझदारी है, अब गलती में भी समझदारी है। इस दुनिया में तेरी यादें ही अब मुझ पर भारी हैं। तू धरती पर नहीं तो कोई जिद ही नहीं, तू साथ नहीं तो कोई मनोहार भी नहीं।